Hello dear students, welcome to your online classes. I am Shelly, your maths teacher. And students, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 12 रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन ग्राफिकल फॉर्म. ओके, सो ग्राफिकल फॉर्म के अंदर हम कैसे डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं. प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर क्या होता था, जैसे हमें टैली मार्क हमने सीखा था. क्लास 1 के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं उनको काउंट करो, नंबर्स लिखा, टैली मार्क किया. फिर क्लास 2 में, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 इस टाइप से हमने किया, राइट. सो ये सारे नेम्स थे बच्चों के. तो हम यहाँ पे जैसे मान लो क्लास 1 के अंदर कौन है, जोहन, राम, अली, जैन, सीमा, रेटा. कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पे नंबर्स राइट कर दिया 6. अब टैली मार्क क्या होता था, 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट डाउन करते थे. सेम यहाँ पे हम क्लास 2 की बात करेंगे तो क्लास 2 में कितने स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5 है. तो टैली मार्क बना दिया 1 2 3 4 5. फिर सिमिलरली थर्ड के अंदर काउंट करो, 1 2 3 राइट करा, 3 टैली मार्क बना दिया. 4 में देखो 1 2 3 4 5 6 7 है तो 7 का टैली मार्क बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7. नेक्स्ट क्लास 5th में देखो, सबीना, राकेश, रघु, लीना, रिनिता. 1 2 3 4 5 है. सो 1 2 3 4 5. तो यहाँ पे 5 का टैली मार्क बना दिया. ओके, सो बच्चे यहाँ पर ये टैली मार्क बना दिए गए हैं. ये इस टाइप की रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, ये जो फॉर्म है नंबर्स की, जो फॉर्म दे रखी है, रिप्रेजेंट कर रखी है हमने नंबर्स को, तो उनको हम बोलते हैं डाटा. और जहाँ पर स्टूडेंट्स ओवरऑल इस डाटा के अंदर रिप्रेजेंट किए गए हैं, इस शेप्स को बोलते हैं हम टेबल. क्लियर. तो ये क्या हो गया हमारे पास टेबल, और इसके अंदर जो ये नंबर्स हैं सब कुछ जो राइट किया हुआ, ये हमारे पास डाटा है. और जब हम इस टाइप के ग्राफ, जब हम सेकंड हमारे पास ये था, फर्स्ट तो हमने वो कर लिया, ठीक है, और टेबल फॉर्म जिसे अपन कहते हैं. सेकंड हमारे पास ये पिक्टोग्राफ होता था. क्या होता था, पिक्टोग्राफ के अंदर जैसे मान लो क्लास 1 के अंदर यहाँ पर कितने स्टूडेंट थे, 6. तो क्लास 1 राइट करके कितने स्माइलीज बना दी, 1 2 3 4 5 6. फिर क्लास 2 में 5 है तो 1 2 3 4 5. क्लास 3 में 3 है तो 1 2 3. इस टाइप से स्माइलीज बना देते थे कि 1 स्माइली 1 चाइल्ड को रिप्रेजेंट करती थी. क्लियर. तो इस टाइप से भी हमने किया था. ओके, और यहाँ पर फिर हमारे पास क्वेश्चनिंग आती थी कि विच क्लास, देखो, इन विच क्लास इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद 100 इन मैथमेटिक्स द हाईएस्ट. तो सबसे हाईएस्ट किस में है, ये मैथमेटिक्स के मार्क्स दिए हैं. सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स कौन सी क्लास के अंदर आए हुए हैं, क्लास 4th में. क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्माइलीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7. आई थिंक ये इस टाइप का आपने बहुत अच्छे से किया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग वे से आपको आता है अच्छे से, राइट. और मेरे को लगता है कि ये चैप्टर आपको अच्छा भी बहुत लगता होगा सबको. नेक्स्ट बच्चे इसके अंदर जो न्यू थिंग आई है वो आई है हमारे पास बार ग्राफ. क्या आई है, बार ग्राफ. क्लियर. बार ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो, मॉडर्न पब्लिक स्कूल इज ए वेरी बिग स्कूल. मॉडर्न पब्लिक स्कूल एक बहुत बड़ा स्कूल है. द इंफॉर्मेशन ऑन नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु गॉट 100 इन मैथमेटिक्स इन ईच क्लास इन द स्कूल रिप्रेजेंटिंग इन टैबुलर फॉर्म. क्लियर. तो कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, टैबुलर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं. क्लास 1 2 3 4 5 के मार्क्स दिए गए हैं. ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिन्होंने 100 मार्क्स स्कोर करे हैं मैथ्स में. तो फर्स्ट क्लास में 15 है, सेकंड में 30 है, थर्ड में 25 है, फोर्थ में 35 है, फिफ्थ में 20 है. क्लियर. उसके बाद क्या कर रखा है, हमें ये बताना बच्चे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज मच लार्जर देन इन आदर्श प्राइमरी स्कूल. अब यहाँ से हमें ये पता चला कि जो आदर्श प्राइमरी स्कूल है वहाँ से बच्चों, मतलब उनके कंपैरिजन में हमारे स्कूल, ये जो मॉडर्न पब्लिक स्कूल है, इन्होंने बच्चों ने अच्छा स्कोर किया. क्लियर. जैसे मान लो ये जो हमारे पास डाटा है ये आदर्श पब्लिक स्कूल का हो गया, ये जो डाटा है ये मॉडर्न पब्लिक स्कूल का हो गया. यहाँ पे देखो फर्स्ट में 15 बच्चों ने स्कोर किया 100 मार्क्स, सेकंड में 30 बच्चों ने, थर्ड में 25, फोर्थ में 35, वी में फिफ्थ में 20 बच्चों ने. लेकिन यहाँ पे देखो फर्स्ट क्लास में, ये जो आदर्श स्कूल वाला है, फर्स्ट क्लास में 6 बच्चों ने, सेकेंड क्लास में 5, थर्ड में 3, फोर्थ में 7, फिफ्थ में 5. इन बच्चों ने सिर्फ स्कोर्स किया 100 मार्क्स. तो किसका हाईएस्ट स्कोर हुआ, मॉडर्न पब्लिक स्कूल का. ओके, तो ये बार ग्राफ है जिसके अंदर नंबर्स, और आगे मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ कि ये कैसे करते हैं.
क्लियर? ये ड्रॉ कैसे करते हैं, आई थिंक ये आपके लिए फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो मैं आपको सब कुछ रिप्रेजेंट करती हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. ओके ये स्टूडेंट्स, तो ये आपके सामने ग्राफ रखा गया है. तो आपने क्या करना है, वन हॉरिजॉन्टल लाइन और वन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ग्रीन लाइन के ऊपर. ओके सो ये ग्राफ की हेल्प से आपने ड्रॉ करना है. ये देखो, अब मैं आपके लिए ड्रॉ कर रही हूँ एक लाइन. यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और ये लो मैंने ड्रॉ कर ली वन लाइन. क्लियर? और वन आपने वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करना है इसी पॉइंट से. क्लियर? यहाँ पे रखा हुआ है, ये लो, ये आपने ड्रॉ कर देना. ठीक है, तो ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे पास, इसको हम करेंगे एक्स, और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है उसे हम कहेंगे वाई. क्लियर? और ये हमारा जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों लाइंस के, इसे हम बोलेंगे ओ. और उसके बाद बच्चे हमारे पास यहाँ पे देखो क्या चीज़ है, हम यहाँ पे 5 का टेबल जैसे इक्वल इंटरवल पे, यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 ऐसे ड्रॉ करेंगे. अब हमारा डाटा देखेंगे. यस और उसके साथ साथ यहाँ पे ये जो स्मॉलेस्ट गैप है, ये इक्वल इंटरवल्स हैं बच्चे. क्लियर? यहाँ पर हम ये सब इक्वल इंटरवल्स है. ये जो जितने भी बॉक्सेस यहाँ पे शो हो रहे हैं ये इक्वल इंटरवल्स के हैं. ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, क्लास 1. क्लास 1 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 15. तो अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर आप करोगे, लिखोगे क्लास फर्स्ट, इसमें 15 स्टूडेंट्स हैं. ये रहे 15 स्टूडेंट्स. तो आपने यहाँ से लेके लाइन को मार्क करना है, 15 तक जाना है. क्लियर? ये लो, तो ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये जो डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लास फर्स्ट के 15 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को. ओके सो ये मेरे पास क्या है, बार ग्राफ. सिमिलरली हम करेंगे क्लास 2 का. यस तो क्लास 2 में क्या है, 30 स्टूडेंट्स. ओके सो सेम यहाँ पे देखो, इन्होंने अब नेक्स्ट इंटरवल में क्लास 2 को कहाँ तक लेके गए, 30. तो अब बनाओ साथ साथ. यस क्लास 2, तो एक गैप छोड़ के नेक्स्ट देखो, क्लास सेकेंड. कहाँ तक जाना है हमें, 30 तक. क्लियर? तो ये हम ड्रॉ करेंगे, वेयर इज 30, यस यहाँ है 30. तो अब क्या करेंगे, हम लाइन को ड्रॉ करेंगे 30 तक. ठीक है, तो ये क्या हो गया, 30. तो ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है, क्लास 2 की. अब इसमें सिमिलरली आप क्लास 3 की बनाना, क्लास 4 की. तो क्लास 3 है 25, तो क्लास 3 वेयर इज 25, दिस वन. तो यहाँ पर आप क्लास 3 की ड्रॉ कर देना. क्लियर? तो ये क्या हो गया हमारे पास, क्लास 3 का डाटा आ गया. ओके 25 क्लास 3. उसके बाद क्लास 4 के अंदर 35 है, तो आप 35 तक राइट करो. ठीक है, क्लास 4th का कहाँ पे आ गया, 35 तक. सेम क्लास 5th का 20 तक. तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ. क्लियर? 35 क्लास 4th, 20 क्लास 5. अब स्टूडेंट्स ये आप, मैंने पेन इसलिए यूज़ करा ताकि आपको ये कैमरे में प्रॉपर नज़र आ जाए. वैसे आपने पेंसिल का यूज़ करके बनाना है, फिर आप पेंसिल यहाँ पे इसके अंदर शेडिंग भी इस टाइप से कर सकते हो. क्लियर? तो आप इस टाइप से शेड करके, ये आपका बार ग्राफ रेडी हो गया. ओके सो इस टाइप से सम अब आपने करने हैं. एक्सरसाइज के भी जो सम है, ये हमारा बार ग्राफ है, ये क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है. और ये क्या है हमारे पास, यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे क्लास, दिस साइड क्लास, और इस साइड क्या रिप्रेजेंट हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स.
ये लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, सो दिस इज योर ग्राफ। ये क्या है? बार ग्राफ है, डाटा इससे रिप्रेजेंट किया गया। ओके, सो ये देखो बच्चे, सेम ही हमने बुक के अंदर भी मेंशन किया गया इस टाइप से, और यही हमने किया है ना नेक्स्ट में भी इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रखे। ओके, क्लियर? तो अब ये बच्चे आप एक्सरसाइज में देखना, यहाँ पर आपने जैसे फर्स्ट के अंदर आपने टैबुलर फॉर्म के अंदर डाटा रिप्रेजेंट करना है, सेकंड के अंदर टैबुलर और पिक्टोग्राफ, ये अब आप ड्रॉ करना और मेरे को पिक सेंड करना कि आपने कैसे किया है। थर्ड के अंदर आपने बार ग्राफ की हेल्प से, आपको एक डाटा दे दिया गया है, आपने बार ग्राफ की हेल्प से करना है। ओके, सो मैंने ये स्टार्टिंग आपको बता दी है। सो ये सारी चीज़ें आपने करनी है अपनी इस एक्सरसाइज के अंदर। हाफ सम आज करने, हाफ नेक्स्ट में कर लेना। क्लियर? सो मेरे को लगता है कि आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर इसके अंदर डाउट रहता है तो आप लाइव सेशन के अंदर प्रॉब्लम्स ले सकते हो। क्लियर? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।